एसआईआर का मामला चल रहा है। बिहार में शुरू हुआ, अब और 9 राज्यों में प्रारंभ कर दिया गया है, 3 केंद्र शासित राज्यों में भी प्रारंभ कर दिया गया है। इससे दिक्कतें तो आ ही रही है, जैसा कि साथियों ने बताया कि बीएलओ टैक्स का दबाव, जहां उत्तर प्रदेश जैसे जगह में जहां पर अभी बहुत अनिवार्य नहीं है कि 1 महीने में कंप्लीट हो, लेकिन बीएलओ पर दबाव क्रिएट करके इसको 1 महीने में कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, जिससे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कई तरह के एसआईआर से भी दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी सरकार और चुनाव आयोग इस बात को लेकर अड़ा हुआ है। मामला चुनाव आयोग का है, लेकिन सरकार पीछे तो है ही। और मुझे लगता है कि यह एसआईआर का जो एक्सरसाइज है, लोगों को इंगेज करने का एक्सरसाइज जानबूझ करके किया गया है, समाज को इंगेज करने का एक्सरसाइज जानबूझ करके सरकार के निर्देश पे ऐसा किया गया है, ताकि लोग ईवीएम जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक बातों पर डिस्कशन ना करें, सवाल न उठाए, आंदोलन ना हो। लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह के एसआईआर जैसे एक्सरसाइज जो किसी विकास से संबंध नहीं रखते हैं। एसआईआर का किसी गरीबों के विकास से संबंध नहीं है, लोगों के विकास से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एक उलझाना जिसको कहता है, वह उलझाने का यह सरकार के निर्देश पर चुनाव आयोग द्वारा किया गया तरीका है। हमें एसआईआर के विरोध के साथ साथ यह याद रखना चाहिए जो आवश्यक चीजें हैं, जिसमें अभी सबसे आवश्यक तो ईवीएम को लेकर है, क्योंकि ईवीएम में अगर गड़बड़ियां हो रही है इतने बड़े पैमाने पर बिहार में और देश में, लोगों ने शंकाएं व्यक्त की है, अलग अलग तरीके से उसका आकलन प्रस्तुत किया है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसको लेकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी तरीके से वोट की चोरी नहीं हो रही हो, भले इसके लिए बैलेट पेपर से क्यों न चुनाव करना पड़े, लेकिन यह 100% सुनिश्चित होना चाहिए ताकि देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह पाए, यह जरूरी है। साथ ही आपने देखा कि भुखमरी के सूचकांक में ग्लोबल हंगर ने जो सूची इंडेक्स ने जो सूची जारी की है, उसमें 100 से भी बाहर, कभी हम लोग 79 हुआ करते थे, अभी धीरे धीरे 80 के मामले में आए थे, अब 100 से भी बाहर चले गए। मतलब भुखमरी के मामले में हमारी स्थिति दयनीय है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सूची जारी कर रही है। तो आप सोचिए कि गरीबी में हमारा क्या हाल। तो गरीब में इस हाल को छुपाने के लिए, बेरोजगारी की स्थिति को छुपाने के लिए इसमें लोग जाए नहीं, बातचीत न करे, इसको आंदोलन न करे, ऐसा ही जैसा मुद्दा सरकार से लेना। जो अमीर हो, तरह के अमीर दोस्तों को किसी एकड़ के रेट पे जमीनें खा रही तो लेकर कमाल का बड़ा न हो, तो लोगों को उठाने के लिए मुद्दे लाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष है, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में शामिल लोग, उन्हें इस पर अपनी ताकत क्षमता के अनुसार सड़कों पे होना चाहिए था, लेकिन वे भी नहीं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही है, बल्कि लोगों को उलझा रही है, आम जनता को। विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही है, क्योंकि सुविधा की राजनीति, आराम की राजनीति कर रही है। भैया के सरकार में शामिल पार्टी को वोट नहीं देने का मन होगा, मन उठाएगा तो हमको दे देना, हम विपक्ष की सीट घेरे खड़े हैं। लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश को गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से उबारना है, तो यह आवश्यक है कि लोगों को एसआईआर जैसे उलझाने वाले मुद्दे के बारे में भी अवेयर करना पड़ेगा। और फिर लोकतंत्र, बेरोजगारी और भूखमरी की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। और अब देश में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया भी एक ऐसी पार्टी है जो इन विचारों के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ सकती है। हम लोगों को तय करना होगा कि कैसे हम लोग लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अधिक से अधिक निभाएं, देश के विकास में कैसे अधिक से अधिक अपनी भूमिका को निभाएं, और कैसे जनता, आम जन तक, सुदूर गांव तक अपनी पहुंच को बढ़ाएं, इसको हम लोगों को बैठकर तय करना होगा। और आने वाले दिनों में उसी के अनुरूप हमें काम करना होगा। हमें इस वर्तमान सरकार की तानाशाही के लिए वर्तमान जो विपक्षी दल है, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, उसका मुंह देखने भर से काम नहीं चलने वाला है। वे बैठ के आराम की राजनीति करने के ज्यादा
पक्षधर लोग। इसलिए अब जनता को जागना पड़ेगा और जनता को जगाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया हमारे गांधी समान, जेपी समान व्यक्तित्व के नेता आदरणीय संदीप पांडे जी के नेतृत्व में हमें यूपी में, बिहार और पूरे देश में एक इतिहास रचने की तरफ बढ़ना होगा।